एक थी वो नगर वधु, सीधे बोलिए वेश्या थी। तो उसको बुद्ध का एक भिक्षु मिल गया और वो बड़े ऊंचे दर्जे की वो सुंदरी थी। तो भिक्षु कुछ दिन उसके यहाँ रह गया। भिक्षुओं का काम कुछ दिन एक शहर एक गांव में रहते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो आगे चला गया, उसको नहीं रुकना। पर उसके जाने के बाद ये स्त्री कुछ और हो गई। तो रहा होगा कोई नगर सेठ वगैरह, कोई बड़ा भारी आदमी। वो बहुत समय से आशा में था कि प्रेम संबंध बनेगा। वो पास आता है, बोलता है कि हमारा संबंध बनना चाहिए। वो बोली मैं नहीं बनाऊंगी संबंध। वो शारीरिक संबंध की बात कर रहा था, बोली मुझे नहीं कर। उस व्यक्ति का भाव थोड़ा और गहरा हो गया होगा। वो बोलता है ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। तो वो बोलती है नहीं, तुमसे विवाह भी नहीं करना। तो अब वो उखड़ गया, क्रोधित हो गया एकदम। बोलता है कि क्यों नहीं करना, तुम्हारी जिंदगी क्या है, ठीक है तुम्हारे पास रुपया पैसा बहुत है, बहुत तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन हो तो तुम नगरवधु ही ना। तो फिर उसने उसको भिक्षु के बारे में बता दिया। बोली था कोई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा, चला गया और अब वही है मेरे जीवन में। तो वो हंसने लगा सेठ। बोला वो चला गया, वो थोड़ी लौट के आएगा, पागल। भिक्षुओं का ये तरीका होता है, वो आते हैं रुकते हैं चले जाते हैं, वो लौटेगा थोड़ी तुम्हारे। बोलती नहीं वही पति है मेरा, वही पति। वो और हंसने लगा। बोले कौन सा पति, कैसा पति? वो पति है तो उसको बुलाओ। बोली बुलाने की कोई बात नहीं, वो कहीं गया ही नहीं, वो यही है। तो अब उसे क्रोध आ गया, हंसी गायब। पागल हो गई है, जितना पैसा चाहती है दूंगा, मेरी पत्नी बन के रहेगी, रानी की तरह ठाठ में रहेगी, क्या वो किसी भिक्षु के लिए तू पागल हुई जा रही है? तो वो जवाब देती, बोलती है कि मुझे उसकी वेश्या होकर भी रहना पसंद है, तुम्हारी पत्नी बनने की अपेक्षा। बेटर हिज कीप देन योर वाइफ। समझ में आ रही है? जिसको सच की सुगंध मिल जाती है वो फिर किसी भी हाल में जगत की दुर्गंध से सामंजस्य नहीं बैठा सकता। वो नहीं है, बस उसकी खुशबू है, तो भी वो खुशबू भारी पड़ रही है उन सब चीजों पर जो तुम मुझे देख के रिझाल उभा रहे हो।